एक अजीब मिशन की शुरुआत। ये थी उबलते पानी से भरी एक कप, तापमान 100 डिग्री से ज्यादा। लेकिन उस आदमी ने बिना झिझक पूरा कप एक सांस में पी लिया। जहां आम इंसान सिर्फ छू भी ले तो तड़प कर उछल जाए, वहां उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। लेकिन असली डर की शुरुआत तो हर रात 2:30 बजे होती। उसका शरीर अचानक झटकों से कांपने लगता। वो बिस्तर से उछलकर उठता और मुंह से अजीब काले तरल के साथ किसी अनजानी चीज को उलट देता। उसके गले से एक लंबी लिजलिजी टेंटिकल जैसी चीज बाहर निकलती, जो म्यूकस से ढकी होती। कुछ ही सेकंड में वो अजीब चीज एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती। जैसे ही इजाजत मिली, वैज्ञानिक नीना बुलेट प्रूफ ग्लास के पास पहुंची और उस जीव का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। वो मॉन्स्टर बहरा लग रहा था, लेकिन उसमें खतरनाक स्तर की अग्रेशन थी। नीना जानना चाहती थी ये आखिर है क्या, और इसके जवाब के लिए हमें लौटना होगा 15 दिन पहले। 15 दिन पहले अंतरिक्ष यात्री प्रीतम और उसका साथी एक स्पेस मिशन से लौट रहे थे। तभी उनके स्पेसक्राफ्ट में जोरदार झटका लगा, सीटें हिल गईं, मशीनें कांप उठी। पर कुछ देर में सब शांत हो गया। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, उन्होंने देखा खिड़की के बाहर कुछ तेज सा गुजर गया। अचानक अलार्म लाइट्स जलने लगी और ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो दोनों इतने डर गए कि सांस तक रोक ली। धरती पर एक शिकारी ने आसमान से गिरती एक पैराशूट को देखा और उत्सुकता में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा एक एस्ट्रोनॉट खून से सना जमीन पर बैठा था, बेहोश या शायद मरा हुआ। तभी प्रीतम घायल अवस्था में धीरे धीरे कैप्सूल से बाहर निकला। शिकारी उसकी मदद करने ही वाला था कि देखा प्रीतम की आंखों में सफेद हिस्सा ही नहीं था, पूरी आंख सिर्फ काली। उसे तुरंत सेना ने उठा लिया और बेस में ले जाकर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। रहस्य और शोध। कमांडर ने वैज्ञानिक नीना को बुलाया। मिशन था प्रीतम के अंदर कर्म का परजीवी को पहचानना और अलग करना। लेकिन जब पहली बार उस जीव को बाहर निकालने की कोशिश की गई, उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। हर बार जब भी कोई उसे निकालने की कोशिश करता, प्रीतम का शरीर बिगड़ने लगता, जैसे उस मॉन्स्टर के लिए प्रीतम एक बायोलॉजिकल सूट हो। उस समय लैब प्रमुख डॉक्टर यादव के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। सवालों को टालकर वो दूसरे मुद्दे पर आ गए। एक जोखिम भरा प्रयोग। नीना ने प्रीतम से आमने सामने बात करने की इजाजत मांगी। बातचीत में उसने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया और उसी वक्त उसके हार्मोन लेवल्स की जांच करवाई, ताकि पता चल सके कि वो जीव किस पर जिंदा है। नीना ने रिक्वेस्ट की कि प्रीतम को एक नॉर्मल वार्ड में रखा जाए, लोगों से बातचीत करवाकर बिहेवियरल डेटा इकट्ठा किया जाए। जब प्रीतम को आम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, नीना दोबारा मिलने गई। इस बार उसने माफी मांगी और मदद का वादा किया, लेकिन उसने उस क्रिएचर की ताकत को कम समझ लिया था और उस भूल की कीमत उसे चुकानी पड़ी, अपनी टीम के सबसे काबिल जवान की जान देकर।